एक दिन राहुल और उसकी पत्नी राधा बैठकर चाय पी रहे थे। राहुल एक डॉक्टर था जो गांव में जाकर लोगों का इलाज करता था। जो गांव में जाकर झोला पकड़कर इलाज करते हैं उसे झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं। इस बार दशहरा के लिए हम मेरे मायके जाएंगे। बहुत सालों से हम अपनी माता पिता से नहीं मिले हैं। हाँ, लेकिन जल्दी लौट कर आना। क्यों, आप साथ में नहीं चल रहे हैं क्या? मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन गांव में कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। खराब है का क्या मतलब? पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जैसे ही पापा ठीक होते हैं हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, साथ में मेरे भाई के यहाँ भी होकर आएंगे। तभी राहुल के मोबाइल की घंटी बजती है। राहुल ने कॉल उठाया और कहा, हेलो। फोन पर जो था उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी आग से जल गए हैं। आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना कहकर फोन काट दिया। राहुल हैरान था, आखिर यह कौन था जिसने अपना पता या ठिकाना तो बताया ही नहीं। राहुल ने दोबारा कॉल किया लेकिन कॉल लगा ही नहीं। राहुल हैरानी से देखने लगा, यह क्या, इसी नंबर से तो कॉल आया था, अभी इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया। राहुल मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह उस फोन करने वाले के पास नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी मर भी सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने तय किया, नहीं, मुझे उसे बचाने जाना चाहिए। वह किस हाल में होगा क्या पता। इतना कहकर राहुल अपना झोला पकड़कर गांव की ओर जाने लगा। जाते जाते सोच रहा था, मुझे तो उसके घर का पता नहीं मालूम, मैं उसे कैसे ढूंढूं। आज कोई ऑटो या बस भी नहीं दिख रही, लगता है मुझे आज चलते हुए ही जाना पड़ेगा। राहुल वहां से आगे की ओर जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उस रास्ते से गुजर रहा था। राहुल ने सोचा कि क्यों न इस व्यक्ति से पूछ लेता हूं, उधर से ही आ रहा था, शायद उसे पता हो। आदमी राहुल को देखकर ही उसके पास आ रहा था। वह आदमी राहुल के पास पहुंचा और हल्की मुस्कान से राहुल को देखने लगा। राहुल को उसकी मुस्कुराहट अजीब सी लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी से पूछना शुरू किया, भाई साहब, क्या आगे किसी गांव में कोई आदमी आग से जल गया है? क्या तुम उन्हें जानते हो? वह आदमी चुपचाप राहुल को ही घूरे जा रहा था। अरे भाई साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। बड़ी अजीब आदमी है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा है। कुछ देर खामोश रहने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे आपको ही लेने के लिए भेजा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। क्या तुम मुझे लेने पैदल ही आए हो? नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल में आया था। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए मुझे चल के आना पड़ा। तुम्हारा मोटरसाइकिल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ये पास में ही रखी है, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। राहुल राजू के पीछे पीछे चलने लगा। राहुल मन ही मन सोच रहा था, यह आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, शायद मुझसे कुछ छुपा रहा है। कुछ देर चलने के बाद राहुल थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, अब चल के जाना नहीं पड़ेगा, कुछ देर में रात भी होने वाली है। राजू आगे आगे चलते हुए मुस्कुरा रहा था क्योंकि कुछ ही घंटों में रात होने वाला था। राजू और राहुल बाइक के पास पहुंचे। राजू मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तुमने कहा था मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, तो यह चालू कैसे होगी? राजू चुप था लेकिन उसकी मुस्कान ज्यों की त्यों ही थी। हम चलते चलते इतना दूर आ गए हैं कि यहाँ कोई दुकान या कोई इंसान नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ से घर कैसे जाएं? अचानक से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। चलो, जैसे तैसे काम बन गया। राहुल जैसे ही मोटरसाइकिल में बैठने वाला था,
पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आई। राहुल वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक 50 साल का आदमी दिखा जो लकड़ी लेके आ रहा था। राहुल ने देखा और वहीं रुक गया। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? यह जंगल है, यहां मत रुको, जल्दी अपने घर लौट जाओ। दादाजी ऐसे क्या बोल रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे जाना होगा, किसी का इलाज करना है। इस जंगल में तुम किसका इलाज करोगे? रात होने को है, तुम जल्दी घर लौट जाओ। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वह इंसान मर सकता है। तुम किस इंसान की बात कर रहे हो? इस रास्ते में कोई इंसान नहीं रहता। तुम किसकी बात कर रहे हो? आज वह इंसान आग से जल गया है। यह उनका बेटा है जो मुझे लेने आया है। कहाँ है उसका बेटा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी राजू गायब था। अभी तो मेरे साथ यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूं। तुम अकेले ही यहां पर खड़े हो, तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं है। देखो, रात होने को है, तुम जल्दी घर लौट जाओ। इस जंगल में आए दिन कुछ न कुछ घटित हो रहा है। इतना कहकर दादाजी वहां से जाने लगे। राहुल वहीं खड़ा बस देखता ही रह गया। राहुल मन ही मन सोचने लगा, अभी तो मेरे साथ खड़ा था, इतनी जल्दी कहां गायब हो गया? अगर गया भी तो मोटरसाइकिल की आवाज आनी चाहिए, लेकिन आवाज भी नहीं आई। यह कोई भूत तो नहीं? दादाजी भी वहां से चले गए, अब मैं कहां जाऊं? राहुल को डर लगने लगा। राहुल अब वहां से भागने लगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर कदम के साथ उसे लगा कि वह किसी बड़े जाल में फंसता जा रहा है। राहुल के कदम तेज हो गए, बिना रुके चलते जा रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लग रहा था उसके पीछे कोई आत्मा है। डर और घबराहट में राहुल अंधेरे जंगल में तेजी से दौड़ता रहा। हर झाड़ी और पेड़ की सरसराहट उसे डराती रही। ठोकरें खाकर वह गिरता, लेकिन तुरंत उठकर आगे बढ़ जाता। उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। हवा की ठंडी सरसराहट और पेड़ों की छायाएं उसे किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। वह सोचता रहा, कौन है ये जो मुझे पकड़ने आया है? पैर की आवाज और अपनी सांस की हल्की हल्की ध्वनि सुनकर भी उसका मन कांप रहा था। रात का अंधेरा और जंगल की खामोशी उसे और भयभीत कर रही थी। तेज दिल की धड़कन के बीच तभी अचानक राजू वहां आ गया। राजू को देखकर राहुल का हाल खराब होने लगा। तुम तो भूत हो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे, मैं कोई भूत नहीं हूं। जो दादाजी रास्ते में मिले थे वह भूत है। मैं तो डर गया था और वहां से भाग गया। तुम सच बोल रहे हो ना, या मुझे फिर से फंसाने के लिए ऐसा कह रहे हो? जल्दी चलो, वह दादाजी फिर से वापस काम बिगाड़ने ना आ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? वह आएगा तो मैं दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। जाना है तो जल्दी चलो। राहुल बिना कुछ कहे जैसे तैसे मोटरसाइकिल में बैठ गया और वहां से जाने लगा। दादाजी के साथ क्या हुआ था? दादाजी एक खतरनाक अपराधी था। वह गांव के लोगों को चुपचाप अगवा करता और उन्हें मार देना। उसके हाथों की धाक इतनी थी कि कोई विरोध नहीं कर पाता। रात के अंधेरों में वह शिकार करता और उसकी नजरें हमेशा किसी न किसी की तलाश में रहती थी। डर और सन्नाटे का माहौल उसके चारों तरफ होता। जो भी उसके जाल में फंसता उसे बच निकलना मुश्किल था। गांव में दादाजी का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। राहुल और राजू घर पहुंच गए। राहुल ने देखा, ये घर तो जंगल के बीचों बीच है। ये आदमी जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। लगता है मुझे फंसाने के लिए कोई नई चाल चल रहा है। राजू ने घर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया।
राहुल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। राहुल ने अंदर देखा तो राजू के पिताजी घर में नहीं थे। राहुल को शक होने लगा, राजू कहीं गायब हो गया था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। राहुल ने राजू के पिताजी को ढूंढना शुरू किया और एक दरवाजा खोला और कमरे के अंदर बढ़ा। कमरे की अजीब गंध और धुआं राहुल की नाक में घुस रहा था। अंदर जाकर जो देखा, राहुल के होश उड़ गए। टेबल के ऊपर एक लाश पड़ी हुई मिली और उसके नीचे ढेर सारे कंकाल। राहुल को समझ आ गया, यही वह इंसान है जो लोगों को अगवा करता है। राहुल वहां से जैसे तैसे बाहर निकल जाता है। बाहर राजू हाथ में तलवार लेकर तैयार खड़ा रहता है। राहुल देखकर वहीं रुक जाता है। डॉक्टर साहब, तुमने बहुतों का इलाज और ऑपरेशन किया है, आज मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा। राहुल का दिल डर से थम सा गया। वह समझ गया कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागना होगा। जंगल की ओर दौड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। राजू तेजी से उसका पीछा कर रहा था। हर शाख और झाड़ी में डरावनी परछाइयां दिख रही थी। राहुल ने केवल एक ही सोचा, मुझे बचना ही होगा। पैरों की शाखाएं उसके शरीर को चुभ रही थीं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राहुल ने डर और पसीने के बीच अपनी सांसों को काबू में रखा। जमीन खुरदरी थी, पत्थरों और झाड़ियों से भरी, लेकिन वो गिरते पड़ते भी आगे बढ़ता रहा। पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। राजू की आंखें लाल जलती हुई आग जैसी चमक रही थीं। राहुल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अब नहीं बचा तो ये मेरी आखिरी रात होगी। तभी अचानक एक पहाड़ की खाई में राहुल गिर पड़ा। राहुल की जब आंख खुली तो देखा वह किसी के घर के अंदर था। सामने खड़ा था दादाजी। दादाजी, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो पहाड़ की खाई में गिर गया था। तुम मुझे जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। मैंने तुम्हें वहां से उठाकर अपने घर ले आया। तुम रात भर जंगल में क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें कहा था घर लौटने के लिए। मुझे वो अगवा करने वाला भूत मिल गया था। उससे जान बचा के भाग रहा था, तभी मैं खाई में गिर गया।